Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today I'm going to discuss with you sex determination, especially in humans and fruit fly. Okay, so let's start with the topic. If we talk about type of chromosomes, there are two type of chromosomes in our cell. First is called autosomes and the second ones are allosomes या जिनको हम heterosomes या sex chromosomes के नाम से भी जानते हैं. Autosomes are the chromosomes which carry the genes to control the somatic traits. Somatic traits means आपके body traits, जो भी आपकी physiology है, जहाँ पर जो प्रोटीन्स चाहिए, उन सब के लिए जो भी जीन्स हैं वो इन ऑटोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं. आपकी मॉर्फोलॉजी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये सारे के सारे ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. होमोलोगस माने दे आर जो क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है. एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक मैटरनल क्रोमोसोम है. तो किसी भी पेयर में दोनों क्रोमोसोम का शेप और साइज क्या होगा? एक जैसा होगा. ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो जितने भी ऑटोसोम्स हैं दीज आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. बट अगर मैं हेट्रोसोम्स की बात करूं, हेट्रोसोम्स नाम से क्लियर है कि हेट्रो मीन्स दे आर डिफरेंट. तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनका शेप और साइज सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना. और दे कैरी द जीन्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. आइदर द पर्सन विल बी मेल और फीमेल. ये इन सेक्स क्रोमोसोम से डिफाइन होता है. अगर हम डिसिमिलर कॉम्बिनेशंस की बात करें इन केस ऑफ एनिमल्स, तो हमें 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में. And these four combinations are, first one is XXXY type. मोस्ट कॉमन आपने सुना भी होगा. जनरली ह्यूमंस में हम इसकी बात करते हैं और फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में भी सेम कॉम्बिनेशन मिलता है. वेयर XX रिप्रेजेंट्स फीमेल एंड XY रिप्रेजेंट्स अ मेल. क्लियर. दूसरा कॉम्बिनेशन है XX एंड XO टाइप. यहाँ पर XX तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और XO मेल को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ O का मतलब है एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि इन केस ऑफ मेल हमारे पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एब्सेंट होता है. ना तो वहां पर एक्स है ना वाई है. ठीक है. और ये कॉम्बिनेशन मिलता है कॉकरोचेस में एंड राउंड वॉर्म्स में. तीसरा कॉम्बिनेशन है ZW एंड ZZ टाइप. ये प्रीवियस 2 कॉम्बिनेशन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास हेट्रोक्रोमोसोम्स हैं. ZW इज अ फीमेल. मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सारी फीमेल्स ही लिखी हैं और राइट हैंड साइड पे सारे मेल कॉम्बिनेशन लिखे हैं. तो ZW क्या है? एक फीमेल है और ZZ क्या है? एक मेल है. ठीक है. और इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है फिशेस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में. ये इंपॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं. कॉम्बिनेशन दे देंगे और आपको एग्जाम्पल चॉइस दे देंगे, आपको पूछ लेंगे कि क्या एग्जाम्पल है इसका. एंड द लास्ट वन जस्ट लाइक XXXO टाइप, यहाँ पर लास्ट कॉम्बिनेशन ZOZZ टाइप, जहां पर फीमेल्स के पास सिर्फ एक Z क्रोमोसोम होता है, दूसरा पेयर इनका एब्सेंट होता है, और मेल्स के पास 2 Z क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और ये कॉम्बिनेशन मिलता है कुछ बटरफ्लाइज में और मॉथ्स में. क्लियर. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो पहले XX और XY के बारे में समझ लेते हैं. देखो यहाँ पर मैं कॉमन टर्म यूज कर रही हूँ. XX और SY ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई दोनों के लिए सेम हाइपोथेसिस लगती है. बाद में जाके थोड़ा डिफरेंस होगा, वो मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगी. XX क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कौन सा सेक्स रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल. ठीक है. और XY रिप्रेजेंट करते हैं अ मेल. यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, देखो. ठीक है. क्योंकि XX क्रोमोसोम दोनों एक जैसे हैं शेप में, साइज में, एंड ऑल्सो दे कैरी द एलील्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ जीन्स. ठीक है. इसलिए इनको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक. इनको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक का मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी और होमो मीन्स सेम, यानी मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर. इनका शेप और साइज सेम है. जबकि XY क्रोमोसोम क्या है? ये हेट्रोमॉर्फिक हैं. इन दोनों का शेप और साइज अलग अलग है. ठीक है. इस फिगर में आप देख सकते हो. यहाँ पर ये देखो, मेल के केस में ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है. देख रहे हो शेप में और साइज में कितना डिफरेंस है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक. ठीक है. जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तब ये 2 X क्रोमोसोम क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे. मतलब हमको 2 X क्रोमोसोम मिलेंगे जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, यानी गैमीट्स हमें मिलेंगे
सारे विद एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और कोई क्रोमोसोम नहीं मिलेगा अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें। तो इनको ऐसे गैमीट्स को हम कहते हैं होमोगैमेटिक। क्लियर? जबकि मेल के केस में क्या है, हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, हमें 50% गैमीट्स मिलेंगे एक्स क्रोमोसोम के साथ और 50% मिलेंगे वाई क्रोमोसोम के साथ। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोगैमेटिक। तो मेल जो सेक्स है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, जबकि फीमेल सेक्स जो है वो होमोगैमेटिक होता है। एंड द स्पर्म्स विद एक्स क्रोमोसोम्स, उनको हम कहते हैं गाइनोस्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स। And sperms with Y chromosomes, they are called androsperms. ठीक है, क्लियर? नाउ अब एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ये मैंने टेट्राड स्टेज को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये टेट्राड स्टेज है, 4 क्रोमेटिड्स 1 2 3 एंड 4, आपको 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो एक्स और वाई क्रोमोसोम में जहां पर पेयरिंग हो सकती है, माने कि ये वाला रीजन, दिस वन, ये आर्म इस आर्म के साथ क्या कर सकती है, क्रॉसिंग ओवर कर सकती है। इस रीजन को हम कहते हैं होमोलोगस रीजन, होमोलोगस रीजन, ठीक है। इन केस ऑफ एक्स एंड इन केस ऑफ वाई, ये भी होमोलोगस रीजन है, क्लियर। और जो एक्स क्रोमोसोम का ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसका पार्टनर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पर तो कोई वाई क्रोमोसोम का पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, सॉरी, नॉन होमोलोगस रीजन। और इसका दूसरा नाम है डिफरेंशियल रीजन, डिफरेंशियल रीजन, ठीक है। इन केस ऑफ मेल, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है डिफरेंशियल रीजन, क्योंकि इसका भी पार्टनर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है, होमोलोगस रीजन। क्लियर? अब जो होमोलोगस रीजन है, वो वहां पर जो जीन्स लोकेटेड है, आइदर इज दिस साइड और दिस साइड, ये जीन्स क्या होंगे, दीज आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है। तो होमोलोगस रीजन में जो जीन्स है वो क्या है, इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पेयरिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन पेयरिंग, क्लियर। मगर जो ऊपर वाला रीजन है, अगेन अब मैं नॉन होमोलोगस रीजन की बात कर लेती हूँ। तो इन केस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दिस नॉन होमोलोगस रीजन कैरी सेक्स लिंक्ड जीन्स, कैरी सेक्स लिंक्ड जीन्स। देखो सेक्स लिंक्ड जीन्स है, सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स नहीं है, ठीक है। जो इनहेरिटेंस होगी सेक्स के साथ, वो वाले जीन्स यहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन से, नॉन होमोलोगस रीजन में, ठीक है। जबकि वाई क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके डिफरेंशियल रीजन में क्या है, इसके डिफरेंशियल रीजन में इट कैरी जीन्स फॉर मेल ट्रेट्स, ठीक है। और मेल ट्रेट्स में भी यहाँ पर जो जीन होता है वो होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का जीन होता है यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको TDF भी कहा जाता है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का जीन जो होता है वो इस लोकेशन में रहता है। ये क्या काम करता है,
ये टेस्टिस के डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी होता है, टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए ये जीन का कोड होना ज़रूरी होता है। और क्योंकि इस रीजन में जितने भी ये जीन्स हैं ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इनको हम होलेंड्रिक जीन्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड होलेंड्रिक जीन्स। एंड्रिक वर्ड मेल्स के लिए, होलेंड्रिक मतलब कंप्लीट, ये पूरा जो रीजन है दिस वन, ये होलेंड्रिक जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब ये कैसे काम करता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ह्यूमन के केस में भी और फ्रूट फ्लाई के केस में भी। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन जो एक्स वाई से रिलेटेड है वो है एक्स एक्स एंड एक्सोटाइप। यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स ओ मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर ओ मीन्स नो और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल मैंने पीछे आपको बताई दिए। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट। अगर एक्स 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 वाई टाइप के लिए मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूंगी, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है जो, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है इसमें, आप देखो, पेरेंट्स का पहले लिखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, एक फीमेल है एक मेल है। ठीक है, अगर मैं इनके जीनोटाइप की बात करूं, तो अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं, इन केस ऑफ एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ह्यूमन का, तो हमारे पास 23 पेयर्स है ना क्रोमोसोम के। तो फीमेल में जो टोटल क्रोमोसोम्स होंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 22 पेयर्स, यानी 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जबकि मेल के केस में क्या हो जाएगा, 44 ऑटोसोम्स तो वही रहेंगे प्लस एक्स वाई क्या हो जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब बात आती है गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब गैमीट फॉर्मेशन जब होगा तब क्या होगा, यहाँ पर ये देखो 44 में से 22 एक तरफ जाएंगे प्लस एक एक्स आएगा, 23 क्रोमोसोम एक गैमीट में आ जाएंगे और दूसरा गैमीट जो बनेगा 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, यानी कि दोनों में ही सेम ही गैमीट बन रहे हैं। जबकि मेल के केस में क्या होगा, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स है ना, और दूसरा गैमीट बनेगा 22 ऑटोसोम प्लस वाई। क्लियर? 4 टाइप के गैमेट्स मिल गए। नाउ मेक अ चेकर बोर्ड। पनीर स्क्वायर वाला जो केस था वही बना लेते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा और उनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा। मेल को यहाँ लिख देते हैं 22A प्लस एक्स 22A प्लस वाई, जबकि फीमेल के लिए यहाँ लिख देते हैं 22A प्लस एक्स 22A प्लस एक्स। अब देखो, आप जब ऑफिस स्प्रिंग्स बनेगी, एक थर्ड कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, 44A प्लस एक्स एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 44A प्लस एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा 44A प्लस एक्स एक्स, सॉरी, और यहाँ हो जाएगा 44A प्लस एक्स वाई। यानी आउट ऑफ 4 इंडिविजुअल ये दो तो क्या हो गई, फीमेल्स हो गई, वेट, ये दोनों हो गई फीमेल्स और ये दोनों हो गए मेल्स। ठीक है, रेशियो क्या मिला, सेक्स रेशियो 1:1 का रेशियो मिला। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सेक्स रेशियो मिला 1:1 का, सॉरी, मेल इज टू फीमेल।
ठीक है, क्लियर। दूसरा कॉम्बिनेशन है एक्स एक्स एक्सोटाइप। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको क्या करना है, पेरेंट्स के फिनोटाइप लिखने हैं। पेरेंट्स फिनोटाइप फीमेल एंड मेल। पेरेंट्स का जीनोटाइप, जीनोटाइप अब मैं ह्यूमन की बात नहीं करूंगी क्योंकि ह्यूमन में ये कंडीशन नहीं मिलती है, तो मैं ऑटोसोम्स लिख देती हूँ ए करके। पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो ए प्लस एक्स एक्स, और मेल में हो जाएगा ए प्लस एक्स ओ। ठीक है, अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी। तो जब गैमीट बनेंगे यहां पर बनेंगे ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, दो टाइप के गैमीट बनेंगे। मेल के केस में बनेगा ए प्लस एक्स एंड ए प्लस ओ, मतलब कुछ गैमीट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, कुछ गैमीट्स जिनमें कोई एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, नाउ चिल्ड्रंस की बात कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन के केस में अगेन पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। मेल को यहां लिख देते हैं और फीमेल को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। तो अब का जीनोटाइप देख लेते हैं, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स ओ, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स ओ। तो क्या हुआ, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है क्योंकि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट, वाई क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पर, ये भी मेल है। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:1 रेशियो, मेल इज टू फीमेल, दैट इज 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि ये एक्स और वाई क्रोमोसोम कर क्या रहे हैं और किस तरीके से ये सेक्स डिफरेंशिएशन करवाते हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। एट लास्ट दो केस है हमारे पास, एक तो है ह्यूमन और दूसरा है फ्रूट फ्लाई। तो ह्यूमन के केस में एक्चुअली क्या होता है कि एम्ब्रायो से इनिशियली रूडिमेंट्री गोनैड्स बनते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स बनते हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री और अनडिफरेंशिएटेड गोनैड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये गोनैड्स टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे या ओवरीज में, ये डिफाइन करते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एम्ब्रियो के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन क्या होगा, वाई क्रोमोसोम, इफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, तो वाई क्रोमोसोम पर क्या है, अभी मैंने बताया था टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ वाई क्रोमोसोम क्या करेगा, ये गोनैड्स में से टेस्टिस का डेवलपमेंट इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो ये डेवलप टेस्टिस। ठीक है, जैसे ही टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, टेस्टिस से क्या सिक्रीट होगा, मेल सेक्स हार्मोन, सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है वो, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या इंड्यूस कर देगा, इट विल इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ
मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देख लेते हैं इसको। एम्ब्रियो से रूडिमेंट्री गोनैड्स बने जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं है, ना ही टेस्टिस में ना ही ओवरीज में। अब इन सेल्स के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये वाई क्रोमोसोम पर क्या मिलता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इन गोनैड्स को टेस्टिस में डिफरेंशिएट करेगा, टेस्टिस बनाएगा इसमें से। जैसे ही टेस्टिस डेवलप होंगी, ये टेस्टिस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेंगी, जो कि इंड्यूस करेगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन। और जो हमारा फीटस है वो किस में डेवलप हो जाएगा? डेवलप इनटू अ मेल। ठीक है। बट अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, देन वाई क्रोमोसोम एब्सेंट। व्हाट डज इट मीन? कि फीटस के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। नाउ अब कंडीशन ये है कि इफ TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इज एब्सेंट और testes do not develop till 6 weeks of pregnancy। ठीक है। 6 वीक तक अगर टेस्टिस का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तब क्या होगा? गोनैड्स विल डिफरेंशिएट इनटू ओवरीज। गोनैड्स विल differentiate into ovaries। That means कि फीमेलनेस या फीमेल सेक्स जो है वो एक डिफॉल्ट सेक्स है। Thus female sex is a default sex, है ना। और जैसे ही ओवरीज डेवलप होंगी, क्या होगा? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डेवलप हो जाएगा। डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई क्रोमोसोम इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है। वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो टेस्टिस डेवलप होंगी, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो ओवरीज डेवलप होंगी। एक्स क्रोमोसोम का कोई पार्ट नहीं है इसमें। क्लियर? तो इन दिस वे ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। अब बात कर लेते हैं फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई के केस में जस्ट ऑपोजिट है। फ्रूट फ्लाई के केस में वाई क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द मेलनेस। तो फिर भाई यहाँ मेलनेस कौन डिफाइन करता है? यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो फ्रूट फ्लाई में प्रेजेंट है ना, वो डिफाइन करते हैं कि फ्रूट फ्लाई मेल होगी या फीमेल होगी। कैसे? इसके लिए कार्विन ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला की बात हो रही है, ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स जितने भी प्रेजेंट हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम, मतलब कितने पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो डिफाइन करेगा कि इंडिविजुअल मेल ड्रोसोफिला में कन्वर्ट होगा या फीमेल ड्रोसोफिला में। कैसे? ये एक टेबल है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको रेशियो याद करने हैं सिर्फ। ठीक है। उसी से आंसर निकल आएगा। सपोज आपके पास वेट अ मिनट। तीन एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम सेट्स हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 3/2, दैट इज 1.5। और 1.5 अगर रेशियो आता है तो ये बनेगा एक मेटा फीमेल। मेटा फीमेल्स जो होते हैं वो होते तो फीमेल ही हैं, बट उनकी जो कैपेसिटी है एग प्रोडक्शन की वो रिड्यूस होती है, उनकी वायबिलिटी कम होती है उनकी। ठीक है। नाउ अगर एक्स क्रोमोसोम हमारे पास
4 हैं और ऑटोसोम सेट्स हमारे पास 3 हैं, तो X/A रेशियो कितना हो जाएगा 1.33। इस केस में भी हमको मिलेगी एक मेटा फीमेल, फीमेल तो होगी बट वायबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास 4 ही एक्स क्रोमोसोम हैं और 4 ही ऑटोसोम सेट हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1। इस केस में हमको मिलेगी नॉर्मल फीमेल, ये इंपॉर्टेंट है। जब X/A रेशियो 1 है तो हमें नॉर्मल फीमेल मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, एक्स क्रोमोसोम 3 है और ऑटोसोम सेट्स भी 3 हैं। अगेन 1, कंडीशन क्या हो जाएगी नॉर्मल फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम हमारे पास 2 हैं और ऑटोसोम सेट्स भी 2 हैं। कंडीशन क्या हो जाएगी रेशियो 1 और फिनोटाइप क्या हो जाएगा नॉर्मल फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम 2 हैं और ऑटोसोम सेट्स बढ़ गए 3 हो गए तो रेशियो क्या हो जाएगा 0.66 और इस केस में अब हमको क्या मिलेंगे इंटरसेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम सेट हैं तब रेशियो हो जाएगा 0.5 और इस केस में हमको मिलेगा नॉर्मल मेल। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन, अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम सेट 3 है और हमें रेशियो मिला 0.33 तो हमें मिलेंगे मेटा मेल्स, जस्ट लाइक मेटा फीमेल्स, ये भी वायबल नहीं होते हैं या कम वायबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखो, अगर रेशियो 1 है तो हमें नॉर्मल फीमेल मिल रहे हैं, अगर रेशियो 0.5 है तो हमें नॉर्मल मेल मिल रहे हैं, और रेशियो 1 से एक्सीड करेगा तो मेटा फीमेल्स, 1 और 0.5 और 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स, और 0.5 से नीचे गया तो मेटा मेल्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेशियो इज 1, 0.5 एंड 0.33, और इधर मैं लिख दूँ 1, 1.5 एंड 1.3 एंड 1.5, वेट 1.3, 1.5, यानी अगर रेशियो 1 से एक्सीड होता है, ठीक है, ये दोनों ही केस हैं, और यहाँ पर 1 से लेस, तो यहाँ पर ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल। यहाँ पर ये जो कंडीशन है मेटा फीमेल्स और ये जो कंडीशन है मेटा मेल्स। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है, ये रेशियो याद रखना है, इस रेशियो पर कौन सा सेक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला के केस में एक्स क्रोमोसोम डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिफरेंशिएशन इन हनी बी, वो भी इंपॉर्टेंट है और नीट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं उससे। सो ठीक है, इसको पढ़िए समझिए ध्यान से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय एंड टेक